याद रखना कि जब भी किसी कस्टमर को बेचना हो ना, तो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट जानो। अगर उसकी रिक्वायरमेंट को जाने बिना आपने अपनी प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन किया तो आपका कस्टमर आपके वहां से खाली हाथ जाएगा। पहले उसकी रिक्वायरमेंट जानो, नीड एनालिसिस। और मैं चाहूंगा कि आप लोग है ना अपने वहां पे नीड एनालिसिस का एक फॉर्म बनाओ कि कस्टमर मेरे वहां आता है ना तो मुझे क्या क्या उससे पूछना है। हम गलती क्या करते हैं? अच्छा, आप में से देखो एक चीज होती है, आप जो लोग यहाँ पर ब्रांच मैनेजर हैं, जो लोग हैं ना यहाँ पर फील्ड मैनेजर हैं, सेल्स मैनेजर हैं, कई बार वो कॉल करते हैं तो क्लोज हो जाता है, लेकिन उनके नीचे की टीम कॉल करती है तो क्लोज नहीं होता है। पता है क्यों? आप एक्सपर्ट बन गए हो, आप रेगुलर चीजें करते हो, लेकिन ये चीजें आपने नीचे नहीं सिखाई है। इसलिए आप कर रहे हो सही तरीके से, आपके नीचे की टीम को वो सही तरीका पता ही नहीं है, और सबसे बड़ी चीज आप सिखा भी नहीं रहे हो। एक एनालिसिस फॉर्म तैयार करो, नीड एनालिसिस फॉर्म, कि उसमें क्या क्या चीजें मुझे कस्टमर की पूछनी है, जाननी है, ताकि मैं सही तरीके से अपनी प्रोडक्ट की पिच कर सकूं। तो पहला स्टेप है नीड एनालिसिस। अब नीड एनालिसिस में ऑलवेज हमेशा ध्यान रखना कि पहले ना आप उनसे, ये दो सवाल है सेल्स में, दो सवाल होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन और एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। दोनों का इस्तेमाल कहां करना मैं आपको बताता हूं। ओपन एंडेड का क्वेश्चन जो है आपको शुरू में पूछना है। ओपन एंडेड मतलब जिसका जवाब बड़ा हो, जिसका जवाब बड़ा हो। जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं, सर आज आपने इतने साल की जिंदगी जी है तो इस जिंदगी के मुझे थोड़े से सबक दीजिए, आपकी ज़िंदगी के बारे में मुझे बताइए, आपकी लाइफ के बारे में। तो इसका जवाब बहुत बड़ा होगा कि मैंने मेरे गांव से शुरुआत की थी, फिर मैंने पढ़ाई की, मैंने ये इसका जवाब बड़ा होगा। ये शुरुआत में आपको पूछना है ताकि आपका कस्टमर आपके साथ फैमिलियर हो जाए। याद रखना, ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब यह है एक ऐसा सवाल पूछो और उसके बाद चुपचाप सुनो। कम से कम आपका ग्राहक 10-15 मिनट बोलना चाहिए। अगर आपका ग्राहक ज्यादा बोल रहा है तो आपका क्लोज होने के चांसेस ज्यादा है। आप ज्यादा बोल रहे हो तो आपके क्लोज होने के चांसेस कम है। आपके ग्राहक को बोलने दीजिए। जनरली मैं जब सेल्स कॉल करने के लिए आता था तो मैं एक सवाल पूछता था, क्योंकि हम बिजनेसमैन के साथ काम करते हैं तो हम उनसे सवाल पूछते हैं, सर आप यहां तक कैसे पहुंचे, मुझे वो जानना है, मुझे बताइए। फिर उसकी कहानी शुरू होती थी 1947 से, और वो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट खूब बोलता था। फिर मैं बोलता, सर वो चेक बनाना है। ठीक है सर, डन। याद रखना, आपको सुनना है। देन फिर आप उनको पूछिए, सर आपको कैसा घर चाहिए, आपका गोल क्या है, आपका ड्रीम क्या है। फिर उनको पूछिए उस घर को, उस ड्रीम को पूरा करने में आपको कौन सी तकलीफ आ रही है। तो ये जब 4 सवाल जब आप पूछते हो ना, सामने वाला बंदा जब बोलता है ना, तब आपको समझ में आती है इसको क्या एक्चुअल में चाहिए। याद रखना हमेशा चीज, हर दर्द की दवा कॉम्बीफ्लॉम नहीं होती है। हर कस्टमर को सेम तरीके से अगर प्रेजेंटेशन करोगे वो पैसा नहीं देगा। आपको पैसा लेने से पहले उसकी दुखती नस कौन सी है ना वो जाननी पड़ेगी, इसको तकलीफ किधर है, और उसके लिए आपको सवाल पूछने पड़ेंगे। ताकि अभी समझो आप है ना, आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, आप डॉक्टर को बोलोगे मेरे को दर्द हो रहा है, दवा दे दे। वो पूछेगा कहाँ दर्द हो रहा है, पेट में, कब से हो रहा है, पहले कभी हुआ था क्या, पहले कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है क्या, ये पूछता है। फिर दवा लिखता है, और अपने इधर क्या, पेट में दर्द, ये कॉम्बीफ्लॉम ले। हर चीज की अपने ने एक ही दवा। किसी ने बोला घर चाहिए, ये ले विला। किसी ने बोला छोटा घर, ये ले छोटा विला। समझो, नहीं होता ऐसा। पहले आपको उसकी नीड समझनी पड़ेगी। पहली चीज, नीड समझने में जितना समय लोगे ना उतना आपको क्लोज करना आसान होगा। याद रखना, आप सब लोग डिस्कवरी के ऊपर, एक डिस्कवरी पे चैनल में आप देखोगे तो शेर शिकार करने का बताते हैं, ठीक है। आप देखोगे ना शेर का शिकार करने का, शेर शिकार करने के लिए पहले एक जगह छुप के बैठता है, देखता है किसको मारना है, किसको मारना है, और फिर वो पूरी प्लानिंग बनाता है कि इधर से भागूंगा तो इधर जाएगा, उधर भागूंगा कैसे करूंगा। वो पूरी प्लानिंग में वो
30 मिनट लेता है और शिकार करने में 30 सेकेंड है। प्लानिंग करने में 30 मिनट लेता है और शिकार करने में 30 सेकेंड है। आपका भी काम ऐसा होना चाहिए। जानने में आप ना जितना टाइम लेना ले लो, क्लोज करने से हम ऐसा सवाल बोलो ना, ऐसा डायलॉग मारो ना, वो बंदा बोल ही ना पाए कल आऊंगा, वो बोल ही ना पाए पैसा नहीं है। हमने YouTube पर वीडियो डाला था, मैं कैसे सेल्स करता था। मैं सेल्स करने से पहले सपोज मैं आपको मिलने के लिए आया तो मैं आपके साथ बोलूंगा, सर हम आपके बिजनेस को लेके डिस्कशन करने वाले हैं, सर आपके बिजनेस को आप ग्रो करना चाहते हैं? यस सर, ठीक है, चलिए इस प्रेजेंटेशन में कम से कम 45 मिनट से 30 आपको 1 घंटे का समय लगेगा, आपके पास टाइम है? बोले यस सर। बोले सर ये प्रेजेंटेशन करने के बाद में मैं आपको पूरी चीज बताऊंगा, आपको डिसीजन लेना रहेगा, या तो यस में या तो नो में, आप खुद डिसीजन ले सकते हैं? बोले यस सर, ठीक है। फिर लास्ट में पूरा प्रेजेंटेशन करने के बाद में हम उनको कैलकुलेट, सर ये चीज करने के लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, नहीं करना है तो आप नो ना बोल के हट सकते हैं। फिर उसके पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, कल बताऊंगा, सोचूंगा, करूंगा। करना है तो अभी पैसे निकालो, नहीं करना है तो यहां से मीटिंग खत्म करते हैं। वो तब पॉसिबल है जब आपने उसकी नीड समझ ली है। और याद रखना, एक एक्सपर्ट डॉक्टर होता है ना, एक्सपर्ट डॉक्टर के पास आप जाओगे ना, बोलोगे मेरा सर दर्द कर रहा है, तो वो कॉम्बीफ्लॉम नहीं देगा, बोलेगा पहले रिपोर्ट निकालो। वो बोलेगा पहले रिपोर्ट निकालो, रिपोर्ट निकालने के बाद पढ़ेगा, उसके बाद वो बोलेगा यार तुम्हारे को ना ये प्रॉब्लम है और ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इतना समय लगा, इतना पैसा लगेगा, हम निकाल के रख देते हैं, सर शुरू करो। समझना, एक्सपर्ट डॉक्टर ये करता है। बाकी छोटी मोटी दवाइयां तो आज हमको ही पता, हम मेडिकल से जाके ले लेते हैं। तो आपको एक्सपर्ट बनना है, तो एक्सपर्ट बनने के लिए आपको पहले नीड जाननी पड़ेगी आपके कस्टमर की। तो पहले आपने उसकी नीड जान ली।